वंदे मातरम साथियों, आप लोग माउंट आबू गए होंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि माउंट आबू से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर ये एक जैन तीर्थ है। यहाँ आप नहीं आए होंगे, तो मैं आज इस जैन तीर्थ का आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कितना सुंदर जगह है। देखिए, जब से 2-3 दिन से मैं यहाँ पर हूँ, एक व्याख्यान के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ जब से रह रहा हूँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक राजमहल में रह रहे हूँ। तो ये हमारा रहने की जगह है। पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये रहने का स्थान है। तो ये एक शिविर लगा हुआ है जहाँ पर मुझे बच्चों को संबोधित करने का मौका मिल रहा है। तो ये देखिए, ये रहने की जगह है। कमरे बहुत बड़े बड़े हैं, पूरा परिवार एक कमरे में भी रह सकता है। अलग अलग कमरों में AC कमरे भी हैं यहाँ पर। और 70 रुपये में नाश्ता और 80 रुपये में खाने की थाली यहाँ मिल जाती है। तो पूरा देखिए, बाहर से देखिए, ये अंदर जो है पूरा रहने की जगह बहुत साफ़ सुथरी, बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई। तो आकर कोई यहाँ जैन जीरावाला जैन पार्श्वनाथ जैन तीर्थ है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर बाहर से भी लोग आते हैं, जो जैन नहीं है वो भी आ सकते हैं, और बहुत अच्छे से यहाँ व्यवस्था हो जाती है। थोड़ा से शुल्क देना पड़ता है, लेकिन आप देखेंगे तो ये पूरा देखिए, ये पहाड़ के बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ जगह है, और पूरा बहुत अच्छे से सेफली पूरे स्थान को, ये सब धर्मशालाएं हैं, अलग अलग निवास स्थान है रहने के सामने जितने भी हैं। और ये है जहाँ हम रुके हुए हैं, इसके ग्राउंड फ्लोर पे मैं रुका हुआ हूँ। ऊपर से बड़ा सुंदर नज़ारा दिखता है। तो आप सबको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये पूरा ही पार्किंग, यहाँ बेसमेंट में पार्किंग बनी हुई है नीचे, यहाँ से गाड़ियाँ आती हैं। पूरा देखिए, ये पूरा अच्छे से आप घूम सकते हैं। शाम को बैठे तो दिन भर यहाँ हवा चलती रहती है। ये जो मंदिर यहाँ पे जैन तीर्थ है, सामने देखिए मंदिर है, ये जैन तीर्थ मंदिर है। तो इस मंदिर में के टोपे जो झंडे लगे हैं, उनमें घंटियाँ लगी हुई हैं। तो वो घंटियाँ बजती रहती हैं रात भर, और हवा लगातार चलती रहती है। तो AC भी चलाने की ज़रूरत दोपहर में किसी को पड़ती हो, मुझे तो वो भी नहीं पड़ती है। मैं तो AC चलाता ही नहीं दिन में। लेकिन यहाँ पर जो मैं अभी देख रहा हूँ कि सब देखो परिवार आए हुए हैं, रुके हुए हैं, बिल्कुल घूम रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्राचीन काल में कोई राजमहल होता होगा, तो वहाँ भी ऐसा ही माहौल होता होगा। तो जैन समाज का मैंने ये देखा है कि अपनी चीज़ों को बचाने कर, बहुत धन समृद्धि उनके पास है, तो उसको धर्म के कार्यों में लगाने में वो पीछे नहीं हटते। तो यही कारण भी है उनके समृद्धि का। अब ये सामने देखिए, ये मंदिर है, इसमें किसी प्रकार के अंदर कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं होती है यहाँ पर। ये बाहर से सिर्फ रोशनी की हुई है, लेकिन अंदर किसी प्रकार की नकली बल्ब वगैरह नहीं लगाया जाता है। वहाँ पर केवल दीपक और आदि जो है आदि से ही रोशनी की जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ पर सभी लोग, यहाँ परिवार बैठे हुए हैं, कोई फ़ोटो खिंचवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब परिवार भी यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं आपको और इस मंदिर में अंदर फ़ोटो खींचने की वो नहीं, लेकिन ये मंदिर इतना सुंदर तरीके से बनाया हुआ है, इतनी इसके अंदर जो नक्काशी वगैरह इतनी सुंदर की हुई है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता हूँ आपको। तो ये ऊपर देखो, ये वॉक करने का नीचे बनाया है, इतनी सुंदर नक्काशी यहाँ की हुई है। तो आप कभी भी माउंट आबू आएँ तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए, परिवार के साथ आइए, रुकिए। बहुत सस्ता भोजन मिलता है, बहुत सस्ता, बहुत बढ़िया भोजन मिलता है। मैं वहाँ भोजन करते समय वीडियो वगैरह बनाने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। बाकी फ़ोटो मैं कभी डाल दूँगा यूट्यूब फेसबुक पे। लेकिन आप ये देखो कि इतना सुंदरता से बनाना आज के समय में, ये अपनी संस्कृति को जीवित रखने का एक ठिकाना बना के रखना। तो ये देखिए, सामने गेट है, ये 1.5-2 करोड़ में बना हुआ गेट है। अकेले गेट को बनने में कई वर्ष लग गए। तो अभी यहाँ पे जो शिविर चल रहा है, शिविर में सब बच्चोgrupबच्चों के साथ नृत्य नाच किया जा रहा है। मैं आपको उसका एक बार दिखाता हूँ। ये जीवन भानु शिविर यहाँ लगा हुआ है, जहाँ मैं आया हुआ हूँ। देखिए मंदिर को छटा देखिए, कितना सुंदर दिख रहा है मंदिर।